तो प्रश्न नंबर 18.5 का 5वां प्रश्न देखिए, संख्याओं ऋण 1/6 एवं 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही सरल है ये भी। जब भी इस तरह की परिमेय संख्या वाले निकालने वाला आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा लाइन खींच लेना चाहिए। इसके मध्य 6 परिमेय संख्या निकालना है तो लास्ट को लिख लेते हैं कि शुरू में जो है ऋण 1/6 है और लास्ट में 3/4 है। ठीक है, इसके मध्य में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कौन से आएगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ऋण 1/6 व यह है 3/4 के मध्य संख्या, तो इसके मध्य कौन सी संख्या आएगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ऋण 1/6 धन 3/4, इसको जोड़े के बाद क्या करेंगे, इसके बाहर में कोष्टक के बाहर में 1/2 ऐसे लिख देना है। ठीक है, इससे क्या है, इसका जोड़ जो है 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। देखिए ये जो 4 का गुना 1 से होगा, लेकिन ये जो है ऋण 1 है तो 4 का गुना 1 से, तो ऐसे 4 कम 4 और 6 का गुना ऐसे 3 से होगा। ठीक है, तो 6 थी 18 हो जाएगा इसे, और दोनों के ये जो है धन चिन्ह है तो यहाँ धन, नीचे का नीचे से 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। देखिए जो है 18 में 4 घट जाएगा, क्योंकि 18 धन में और 4 जो है ऋण में है। ठीक है, तो ये जो है 14 हो जाएगा घट के, और नीचे में 24 है। ठीक है, ये कट जाएगा। देखिए कटाना चाहे तो 7 से ये 24 नहीं कटेगा तो 2 से कटेगा। ठीक है, 2 7 14, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर में 7 मिल रहा है, नीचे में 12। ठीक है, और जो है कोष्टक हटाएंगे तो एक और जो है ऐसे 1/2 है, इसके साथ जो है गुना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा, दोनों का गुना होगा तो देखिए 7 एकम 7, ये जो है 12 दूनी 24। ठीक है, इस तरह से तीन दोनों के बीच में हमें क्या मिला, यहाँ पर 7/24। ठीक है, जगह कमी हो गया लगता है, तो ये पहला मिल गया है परिमेय संख्या। अब जो है इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब मैं जो है नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं इसे, ऋण 1/6 और इसके मध्य, तो इन दोनों को ऐसे जोड़ देना, 7 और 24। इसके मध्य निकालेंगे तो इसको भी 1/2 लिखेंगे कोष्टक के बाहर में, इन दोनों को जोड़ के, तो देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा। ये 24 का गुना 1 से होता है, तो 24 से कम 24, और जो है सामने में ऋण है तो ये भी ऋण 24 हो जाएगा। ठीक है, एक बार साफ सुथरा लिख देता हूँ, 1/2 ऐसे रहेगा। 24 का गुना 1 से ऋण 24 हो जाएगा। इसी तरह 6 का गुना 7 है, 6 7 42, और यहाँ पर धन चिन्ह है तो यह भी धन होगा। ठीक है, नीचे का नीचे से, तो ये जो है 6 चक 24 का 4 हासिल 2, और जो है 6 दूनी 12, 12 2 14। ठीक है, 144 हो गया। कोष्टक बंद करेंगे। देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा जब तक अंदर पूरा हल नहीं हो जाता। देखिए जो है 42 में 24 घटा रहे हैं, तो ये समझो इकाई से इकाई घटाएंगे तो 2 में 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो समझो 12 हो गया, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये जो है 3 है या ये 1 है, तो ये जो है ऐसे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 है, 42 में 24 घटाए तो 18 आ गया, नीचे में 144 है। ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 1 गुना ऊपर वाला ऊपर से हो जाएगा ऐसे, और जो है 2 गुना 144। ठीक है, इसको कटाना चाहे तो कट जाएगा। देखिए 2 कम 2, 2 नियम 18। ठीक है, तो ऊपर में 9 का गुना 1 से होता है, 9 कम 9, और नीचे में 144। ठीक है, क्या है, किसी से कट जाएगा, 3 से, 3 चौक 12 कट जाएगा लग रहा है। देखिए 3 से अगर कटेगा तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये 3 चौक 12, 13 14, तो 24 हो रहा है, तो 3 अट्ठे 24 ऐसे। ठीक है, और ये फिर कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3, एक बचेगा 18। तो इसको जो है 3 से नहीं काटते, कोई 9 से ही काट देते हैं। देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको 9 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये जो है 54 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 7, 9 चौक 36, 9 5 42, 9 6 54। तो ऊपर में जो है 9 से काटेंगे तो एक बार में, नीचे जो है 6 बार में से 9 एकम 9, 9 6 54, कुल मिला के 1/16 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे 1/16 इसका आंसर आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो है क्या आया, 1/16 आ गया। इसी तरह से हम जो इन दोनों के मध्य निकाल सकते हैं आसानी से, किसके 7/24 व ये जो है 3/4 के मध्य। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य निकालेंगे तो फिर इसको भी ऐसे ही 7/24 प्लस ये जो 3/4 ऐसे कोष्टक में बंद करके इसके बाहर 1/2 लिख देना है कोष्टक के बाहर में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 7 का गुना ऐसे 4 से, तो 7 चौक ऐसे 28 हो जाएगा। कोष्टक के बाहर में 1/2 है, तो 4 का गुना 7 से तो 28, और 24 का गुना 3 से करेंगे, धन चिन्ह के साथ है, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 हासिल 1 करके 7, तो 24 या 72 हो गया समझिए। नीचे का नीचे से 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 बाहर में ही रहेगा, ये देखिए जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, और ये जो है 7 2 9 और हासिल करके 10 सा हो गया। नीचे में जो है 96 है। जब कोष्टक हटेगा तो एक गुना का चिन्ह बदल जाएगा ऐसे, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से, तो ऊपर में 100 है, नीचे में 96 है। ठीक है, तो इसे 2 से इसको काटेंगे तो 50 हो जाएगा ऐसे।
और 50 का गुना 1 से करेंगे तो 50 ही रहेगा, और जो है नीचे में 96 है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। तो इसको और कटाया जा सकता है क्या, देखिए कट जाएगा 2 से, 2 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, जो है 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25/48 मिला। इन दोनों के बीच में 7/24 और 3/4 के बीच में हमें मिला 25/48। 3 हमने निकाल चुके हैं। 3 जो है शेष इसी प्रकार भी वो भी निकलेगा। ठीक है, चलिए कोई और निकालते हैं। तो अब जो है कोई भी दो संख्याओं के बीच आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमें जो है सरल सरल वाली चीज़ों को देखना चाहिए, ज़्यादा गुना करने में कठिन मत हो। ठीक है, जैसे इन दोनों के मध्य भी निकाल सकते हैं, ऋण 1/6 और 1/16। ठीक है, इस यहाँ पर जो है गुना उना करना जो है बहुत कम है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ऋण 1/6 व 1/16, इन दोनों के मध्य निकालेंगे। तो देखिए 1/2 फिर वैसे बाहर रह गया, अंदर में 1/6 और 1/16 लिखेंगे। ठीक है, 1/2 वैसे ही रहेगा। इसको देखिए 16 का गुना 1 से, 16 कम 16, 6 का गुना इधर 1 से तो 6 कम 6, बीच में धन चिन्ह, नीचे का नीचे से, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9। ठीक है, 96 हो गया। 1/2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 2 बचा है तो 22/96। ठीक है, कोष्टक हटेगा तो ऊपर वाला ऊपर से गुना हो जाएगा, नीचे वाला जो है नीचे से गुना होगा। हाँ, तो देखिए इसको कटाना चाहे तो कैसे हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो ऊपर में 11 बचा है, 11 का गुना 1 से करेंगे तो 11 एकम 11 ही रहेगा, और नीचे में 96 है। ठीक है, ये तो और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 11/96 ही आया है, तो यहाँ पर जो है बीच में क्या लिख सकते हैं, 11/96। ठीक है, 1 2 3 4, इस तरह से आप जो है पूरे 6 संख्याओं का भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और किसका निकालना चाहते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ी संख्या होता है तो गुना करने में बहुत झंझट हो जाता है। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी संख्याओं को लेना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर से निकाल लेते हैं 25 और ये 3/4 के बीच में। ठीक है, तो 25 नहीं है वो, असल में वो जो है 25/48 व 3/4। ठीक है, इसके मध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। ये 25 है और ये 48 है, धन 3/4, 1/2 वैसे ही रहेगा। देखिए इसका गुना वैसे 25 ऊपर हो जाएगा तो 25 चौक 100 हो जाएगा, 48 का गुना 3 से हो जाएगा तो 8 24 का 4 हासिल 2, और 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 144 हो जाएगा। नीचे का गुना नीचे से हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, और 4 चौक 16, 16 में कितना जोड़ेंगे 3, तो वही हो जाएगा 19। कोष्टक बंद। 1/2 अभी भी बाहर में है, 100 में 144 जोड़ेंगे तो ये जो है 244 हो जाएगा, और ये नीचे में 192 है। ठीक है, कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना बदल जाएगा, 1/2 ऊपर में 244 है और नीचे में 192 है। ठीक है, इसको कटा कर देखते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कुल मिला के 122/192 आया है। ठीक है, इसको और कटाना चाहे तो कट सकते हैं। देखिए 122/192 2 से काट सकते हैं, 2 छके 12, 2 एकम 2, और ये जो है 2 नियम 18, 2 छके 12 ऐसे। ठीक है, तो 61/96 इसी तरह से आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से कई प्रकार के निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं जो एक संख्या को नहीं निकाला हूँ, बाकी सब आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब जो है अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप ऐसे लिखना कि अतः ऋण 1/6 व 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्या निम्न है, ऐसे करके परिमेय संख्या है ऐसे करके लिख लेना, और जो है ये क्रम से ऐसे लिख देना। ठीक है, ऋण 1/6 को छोड़ देना है क्योंकि वो जो है प्रश्न में है, उसके मध्य निकालने बोला है, तो उसके मध्य में देखिए क्या क्या निकाले हैं, 11/96 है, उसके बाद जो है 1/16 है, उसके बाद देखिए ये वाला जो है 7/24 है, उसके बाद जो है यहाँ पर 25/48 भी है। ठीक है, तो जो है इस तरह से आप 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है 61/96 है, ये किसके मध्य है, इसको नहीं लिखा हूँ मैं। ठीक है, भूल गया हूँ शायद, ये जो है 25 व 3 इसके मध्य है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ये भी है 61/96। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 61/96, जो भी यहाँ पर चिन्ह में आएगा उसी क्रम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कोई दूसरे प्रश्नों के साथ।